नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे क्लास 10 की मैथमेटिक्स, जिसका हम चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है प्रायिकता, उसकी प्रश्नमाला 15.1 का हम इस वीडियो में फोर्थ पार्ट कवर करेंगे। और फोर्थ पार्ट के अंदर हम 12 और 13 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित 8 को करेगा। ठीक है, तो हमारे क्या है, जो हमारी कुल स्थितियां हैं हम वो लिख लेते हैं। कुल स्थितियां कितनी हो जाएगी, 1 से लेकर के 8 तक, यानी कि कुल हो जाएगी 8 स्थिति। कुल कितनी हो जाएगी, 8 स्थिति हमारे पास हो जाएगी। ठीक है, अब वो बोल रहा है 8 को करेगा। अब 8 के लिए P8 निकालेंगे प्रायिकता 8 के लिए। तो देखो 8 एक बार ही आएगा। ठीक है, यानी कि एक बार है 8 और कुल स्थितियाँ कितनी हैं, 8 है। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/8। क्योंकि इन सब में 8 कितनी बार है, एक बार है, इसलिए 8 कितनी बार आएगा, एक बार। और कुल कितने अंक है, 8 अंक है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/8। एक विषम संख्या को करेगा। अब देखो इसमें विषम कौन कौन सी होगी, एक तो 1 हो जाएगी, एक 3 हो जाएगी, एक 5 हो जाएगी और एक 7 हो जाएगी। यानी कुल कितनी विषम संख्या होगी, कुल विषम संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास, 4। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता निकालेंगे। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी विषम के लिए, विषम संख्या कितनी है, 4 बटा कुल संख्या कितनी है, 8। कट जाएगा ये 4 के पारे से एक बार, ये 2 बार, तो हमारी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2 आ जाएगी। फिर है तीसरा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा। अब 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी कौन कौन सी, 3 से लेकर के 8 तक। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितनी संख्या है, 2 से बड़ी 6 संख्या है। ठीक है, प्रायिकता निकालेंगे हम, प्रायिकता। ठीक है, 2 से बड़ी संख्या के लिए तो कितनी हो जाएगी, कुल कितनी है 2 से बड़ी संख्या, 6 है, बटा कुल संख्या कितनी है, 8। काट लेंगे 2 के पाड़े से 3 बार, 2 के पाड़े से 4 बार, कितनी आ जाएगी प्रायिकता, 3/4 आ जाएगी। 9 से छोटी संख्या को करेगा। अब 9 से छोटी संख्या यानी कि पूरी की पूरी 8 संख्या, क्योंकि 9 से छोटी, देखो ये सब 9 से छोटी है, तो कितनी संख्या है, कुल 8 है। तो प्रायिकता निकालेंगे, PE से प्रदर्शित करते हैं प्रायिकता को। ठीक है, तो कितनी संख्या है 9 से छोटी, 8 है, बटा कुल संख्या कितनी है, 8 है। 8 में 8 का भाग एक बार, तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे हम। एक पासे को एक बार फेंका जाता है। अगर पासे हम फेंकते हैं तो उसमें क्या क्या अंक होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये सारी संख्या होती है एक पासे के अंदर। ठीक है, तो कुल स्थितियाँ कितनी होगी हमारी, कुल स्थिति हो गई हमारी 6 हो गई। ठीक है, क्योंकि पासे को अगर हम फेंकेंगे तो 6 अंक आ सकते हैं, तो स्थितियाँ कुल कितनी होगी, 6 हो गई। अब बोल रहा है एक अभाज्य संख्या। तो देखो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, एक तो 2 है, 3 है और 5 है। तो अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब प्रायिकता निकालेंगे, प्रायिकता अभाज्य संख्या के लिए तो कितनी हो जाएगी, कुल कितनी है अभाज्य संख्या, 3 है, बटा कुल संख्या कितनी है, 6 है। कट जाएगा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो आंसर कितना जाएगा हमारे पास, 1/2 आ जाएगा। फिर इसका सेकंड पार्ट है, 2 और 6 के बीच स्थित। 2 और 6 के बीच, ये 2 है और ये 6 है, इसके बीच कौन सी है, 3, 4 और 5। कौन कौन सी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी और 5 हो जाएगी। तो टोटल कितनी हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, 3 संख्या हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब प्रायिकता निकालेंगे हम, प्रायिकता तो क्या हो जाएगा, कितनी है 2 और 6 के बीच संख्या स्थित, 3 है, बटा कुल संख्या कितनी है, 6 है। काटेंगे तो प्रायिकता इसकी भी क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। बोल रहा है एक विषम संख्या। अब विषम संख्या इसमें से देखो कौन कौन सी जाएगी, 1, 3 और 5, कौन कौन सी जाएगी, 1, 3 और 5। तो विषम संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल हमारे पास 3 संख्या हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3। तो प्रायिकता निकालेंगे हम, प्रायिकता क्या हो जाएगा, कितनी जो विषम संख्या है वो कितनी है, 3 है, बटा कुल कितनी है, 6 है। काटेंगे तो प्रायिकता कितनी जाएगी, 1/2 हो जाएगी।